देखिए, आज हम आपको वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट जो है, न्यूटन सबसे पहले लाइट की किस प्रकार से वेव होती थी या कोई पार्टिकल होता था, किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान को लाइट पहुंचती थी, उसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उन विचारों को हम बता रहे हैं। सन 1975 में 1675 में 1675 यानी 1675 में न्यूटन एक वैज्ञानिक था। उसने बताया था, न्यूटन्स अपना एक थ्योरी बताई थी, न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी। मतलब उसने कहा न्यूटन एक कणिका का सिद्धांत होता है। कार्पोस्कुलर थ्योरी बताई थी 1675 ईस्वी में। क्या बताया उसने कहा था एवरी लाइट सोर्सेस, मतलब प्रत्येक लाइट जो सोर्स से निकलती है, इमिटेड टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणकों यानी पार्टिकल में निकलती थी, उनको कहते थे कार्पोस्कुलर। और इनमें गुण क्या होते थे, प्रॉपर्टी होती है उसकी, इलास्टिक होता था, रिजिड होती थी और मासलेस होते हैं, मासलेस कण होते हैं। डिफरेंट शेप एंड साइज, मतलब अलग अलग शेप और साइज में जो पार्टिकल्स निकलते थे, जिनको कहते थे कार्पोस्कुलर पार्टिकल कहलाते थे। कणिका सिद्धांत, उसी के नाम से इसका कणिका सिद्धांत भी कहलाता था। तो उसने दूसरी बात बताई थी कि कार्पोस्कुलर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलते हैं। इट ट्रेवल्स विद डिफरेंस स्पीड, ये डिफरेंस स्पीड में चलते हैं, डिफरेंस मीडियम में चलते हैं, और लेजर डेंसर टू रेरर, मतलब डेंसर मीडियम में और रेरर मीडियम में उनकी वेलोसिटी स्पीड अलग अलग होती है। डिफरेंस कलर ऑफ लाइट, उन लाइट के डिफरेंस कलर में डिफरेंस शेप होते हैं, और साइज आपका मतलब अलग अलग तरीके से उनके साइज, मतलब प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनता होता है, उनके सारे अलग अलग कलर में अलग अलग डिफरेंस शेप होता है, डिफरेंस साइज होती है। और इसमें क्या होता है, इनमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन, पीछे पढ़ चुके थे क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी जान चुके हैं कैसे होता है। तो ये था कणिका सिद्धांत, मतलब न्यूटन्स कार्पोस्कुलर थ्योरी थी, ये सन 1675। लेकिन ये आगे कुछ चीज़ों में ये अपना योगदान नहीं दे पाए थे। तो यहाँ तक उन्होंने अपने वैज्ञानिक जो न्यूटन्स था उसने ये थ्योरी बताई थी। अब अगला सिद्धांत, इसका जो संशोधन होकर सिद्धांत आया था, हाइगेंस वैज्ञानिक था। हाइगेंस ने इसमें कुछ परिवर्तन किए। 2-3 साल बाद हाइगेंस आया था। उसने कहा था ये एक वेव तरीके से चलती है, ये रेज जो होती है वेव के अनुसार चलती है। तो उसने कुछ विचार बताए थे, उन विचारों के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। देखिए कैसे होता है। हेलो, देखिए हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये सन 1678 में इसने अपना नियम बनाया था। उसने कहा था लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव होती है, विच रिक्वायर्ड मीडियम, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द मीडियम। देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, वो भी ईथर थ्योरी के अनुसार। वेव थ्योरी में जो ईथर मीडियम होता है उसके अनुसार आती है। हाइगेंस थ्योरी आप कैन एक्सप्लेन, हाइगेंस ने किनमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। एक तो रेक्टेंगुलर प्रोग्रेशन और रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई अपान साइन आर, यानी साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। स्नेल का लॉ जिसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इसमें इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। ये था हाइगेंस ने इसमें संशोधन करके न्यूटन्स लॉ को चेंज करके उसने ये नियम बनाए थे। उसने कहा था ये मैकेनिकल वेव होती है, दूसरा कहा था इसमें ईथर थ्योरी के अनुसार प्रकाश गमन करता है, और उसने कहा था लेक्टेन एरिया प्रोग्रेशन होती है, मतलब फ्रंट बनता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है जिसमें साइन आर, और इंटरफेरेंस भी होता है, तरंगें निकलती हैं तो उनको आपस में इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। ये सब बताया था हाइगेंस ने, ठीक है। हाँ देखिए,
हाइगेंस ने कुछ सिद्धांत बताए थे। हाइगेंस ने कहा था कि जो तरंगें होती हैं, जो वेव होती हैं, वो में एक वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होते हैं लगभग 3 प्रकार के। एक पॉइंट सोर्स है। जो पॉइंट सोर्स होता है उसके चारों तरफ वेव फ्रंट बनती है। पॉइंट सोर्स, जैसे मान लीजिए कहीं पर पॉइंट सोर्स है, ये इसके चारों तरफ वेव फ्रंट बनता है। इधर बनता है, इधर बनता है, इधर बनता है और इधर बनता है। चारों तरफ वेव फ्रंट बनता है। और इस तरीके से वेव फ्रंट ये बनेगा, ये वेव फ्रंट बनता चला था चारों तरफ। पॉइंट सोर्स पर। और सोर्स एंड इन्फिनिटी, जो अगर मान लीजिए कोई इन्फिनिटी से सोर्स आता है इस तरीके से, ये तो ये वेव फ्रंट कैसा बनेगा? यहाँ इस तरीके से बनेगा वेव फ्रंट, ये बनेगा वेव फ्रंट, ये बनेगा। इसमें इन्फिनिटी से जब सोर्स आता है तो ये वेव फ्रंट एक सीधा सीधा बनता चला जाएगा, ठीक है। और लाइनियर सोर्सेस क्या होता है? लाइनियर सोर्स मान लीजिए ये हमारा लाइनियर सोर्स, तो ये इधर बनेगी वेव फ्रंट। ये कैसे बनेगा? इस तरीके से चारों तरफ से ये इस तरीके से वेव फ्रंट बन पाएगा, तो ये स्फेरिकल टाइप वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। ये स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगी चारों तरफ एक प्रकाश। ये वेव फ्रंट बन गया, इसके आगे बढ़ते चले जाएगा। प्रिंसिपल और सेकेंडरी प्रिंसिपल, मतलब ऐसे वेव फ्रंट बनता हुआ चला जाएगा। फिर आगे बन जाएगा वेव फ्रंट, फिर आगे बन जाएगा। इस तरीके से वेव फ्रंट बनता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह के 3 वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, इस तरीके से देखिए हम आपको न्यूटन ने कणिका सिद्धांत बताया था, हाइगेंस ने जो सिद्धांत बताए थे, इस तरह इन अब जितने वेव थ्योरी आर्टिस्ट में जो वेव थ्योरी आती है वो इसी सिद्धांत पर आगे कार्य करती है। देखिए बच्चों, देखिए आज हम आपको पूरा थ्योरेटिकल है, अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो। न्यूटन्स के कणिका सिद्धांत क्या है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जैसा चाहो उससे पढ़ सकते हो। हाइगेंस की तरंगों के बारे में भी, उसके क्या प्रिंसिपल थे, आगे के क्या किस तरीके से हम इंटरफेरेंस बताएंगे आगे चल के, और किस तरीके से पोलराइजेशन और भी चीज़ें हैं जो इसमें अंतर्गत आती हैं, डिफ्रैक्शन वगैरह। तो इस तरीके से हम आपको आगे भी विवरण बताएंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।